हेलो बच्चों, कैसे हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोर्ड एग्जाम के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, द लास्ट लेसन का एक वीडियो हमारा पार्ट 1 अपलोड हो चुका है और पार्ट 2 पर हम चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? पार्ट 2 पर। जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था शॉर्ट वीडियो बना के कि आज पार्ट 2 आएगा, तो बाबू पार्ट 2 आएगा, 100% आएगा, इसमें कोई शक है नहीं। अब आइए देखिए, हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो 6 पॉइंट था वो 6 पॉइंट हमारा कवर हो चुका था। हमारा 6 पॉइंट बाबू कवर हो चुका था। अब 7वां स्टेंजा हम स्टार्ट करेंगे। जिसके पास बुक होगी देख लीजिएगा। देखिए, वाइल, जबकि या जब, आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, मैं इन सब के बारे में सोच रहा था। आई हियर्ड, मैंने सुना, माई नेम कार्ड, अपने नाम पुकारते हुए। इट वॉज माई टर्न टू रिसीट, यह मेरी बारी थी। ठीक, यह मेरी बारी थी। What would I not given to able to state dreadful rule of participle all through very loud and very clear about one mistake। वह कहना चाहता है कि बिना किसी गलती के, बिना किसी भय के, पार्टिसिपल के भयानक नियमों को पूरा जोर जोर से क्या सुनाने में समर्थ होने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। वेरी लाउड एंड वेरी क्लियर विदाउट वन मिस्टेक, बिना बहुत तेज और वेरी साफ, ठीक है, बहुत साफ, और विदाउट वन मिस्टेक, बिना एक भी गलती के मैं सुनाने को पार्टिसिपल के भयानक नियमों को क्या था बाबू, तैयार था। अब देखिए, बट, लेकिन, आई गॉट मिक्सड अप, मैं उलझ गया, ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहले ही शब्द में, एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन द माई डेस्क, बेंच पकड़े हुए, माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय काँप रहा था, एम एंड नॉट डेयरिंग लुकअप, और मैं ऊपर नहीं देख रहा था। ठीक है, मुझ में ऊपर देखने की हिम्मत नहीं थी। सिंपल सी बात है कि देखिए, वह डर गया था और वह बेंच पकड़ के खड़ा था, और उस पर उसको जो एम हेमल था जो पूछ रहा था प्रश्न, ठीक है, तो जो फ्रेंच था उसको ऊपर देखने की हिम्मत नहीं थी। अब देखिए, आई हेयर्ड, मैंने सुना, एम एम एल से टू में, एम एम एल मुझसे कहते हैं, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू होता है, या आई विल नॉट स्कॉल्ड यू वही होता है, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, वास्तव में तुम बुरा महसूस कर रहे होगे। सी हाउ इट इज़, देखो ऐसा है, सी हाउ इट इज़, देखो ऐसा है, एवरी डे, प्रतिदिन, वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हम स्वयं से कहते हैं, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास अधिक समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल पढ़ लूँगा, कल याद कर लूँगा, कल सीख लूँगा। एंड, और, नो, अब, यू सी वेयर, अब तुम देख रहे हो। यू हैव कम आउट, तुम कहाँ खड़े हो, अब तुम देख रहे हो। दैट्स ग्रेट ट्रेवल विथ एलास, अब वो कहता है, हाय अल्लाह के साथ बड़ी परेशानी है, हाय अल्लाह के साथ बड़ी परेशानी, और दैट द ग्रेट ट्रबल विथ अल्लाह, हाय अल्लाह के साथ बड़ी परेशानी है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वह क्या करती है, सीखने को कल को टाल देती है, सीखने को क्या करती है बाबू, कल को टाल देती है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव राइट टू से टू यू, अब बाहर के लोग आपसे कहने का अधिकार होगा, बाहर के लोगों के पास क्या होगा, आपसे कहने के लिए अधिकार होगा। नॉट दोज फेलो आउट, बाहर के लोगों के पास, देयर विल हैव टू राइट टू से यू, आपसे कहने के लिए अधिकार होगा। हाउ इट इज़, हाउ इट इज़, ऐसा कैसे है, हाउ इट इज़, ऐसा, हाउ इज़ इट, ऐसा कैसे है। यू प्रिटेंड टू फ्रेंच मैन, तुम फ्रेंच मैन होने का नाटक करते हो। फ्रेंच मतलब, प्रिटेंड मतलब होता है बाबू नाटक करना। एंड एट यू कैन नादर स्पीक, और ना ही तुम बोल पाते हो, नॉट राइट योर ओन लैंग्वेज, ना ही तुम अपनी भाषा को लिख पाते हो। बट यू आर नॉट वर्स्ट, बट यू आर नॉट वर्स्ट, किंतु तुम बुरे नहीं हो। एमएमएल कहता है किंतु तुम बुरे नहीं हो। पुअर फ्रेंड, पुअर मतलब यहाँ गरीब से नहीं होगा, पुअर मतलब यहाँ बाबू लिटिल से होगा, छोटा से होगा। ठीक, पुअर बेचारा फ्रेंच। ठीक, वी हैव ऑल ग्रेट डील टू अप्रोच आवर सेल्फ विथ, हम सबके पास स्वयं को दोष देने के पर्याप्त कारण है। वी हैव ऑल ग्रेट डील टू अप्रोच आवर सेल्फ विथ, हम सबके पास स्वयं को दोष देने के पर्याप्त कारण है। कौन कहता है? एम हेमेल कहते हैं। अब देखिए, योर पेरेंट्स वर नॉट एनर्जिक इनफ टू हैव टू लर्न, तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाने के लिए चिंतित नहीं थे। योर पेरेंट्स वर नॉट एनर्जिक, तुम्हारे माता पिता चिंतित नहीं थे। इनफ टू हैव टू लर्न, तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हें सिखाने के लिए। दे प्रेफर्ड, वे चाहते थे।
टू पुट डाउन टू वर्क और फार्म एट अ मिल, तुम एक किसी मिल या किसी आरा मशीन पर काम करो। सो इसलिए एज हैव लिटिल मोर मनी, ताकि कुछ पैसा आ सके। एंड आई और मैं, आई हैव बीन ब्लेम आल्सो, आई हैव बीन ब्लेम आल्सो, मैं भी दोषी हूँ, मैं भी क्या हूँ, दोषी हूँ। आई हैव बीन ब्लेम आल्सो, मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू फ्लावर, हाँ वो देखिए, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर, क्या मैंने अपने पौधों में पानी देने के लिए तुम्हें प्रायः नहीं भेजा है। सिंपल सी बात है, क्या मैंने तुम्हें अपने पौधों में पानी देने के लिए नहीं भेजा है। इंस्टीड ऑफ, के बजाय, लर्निंग योर लेसन, तुम्हारे पाठ सिखाने के बजाय, तुम्हारे पाठ सिखाने के बजाय क्या मैंने तुम्हें पौधों में पानी देने के लिए नहीं भेजा है। एंड वेन, और जब, आई वांटेड टू गो टू फिनिश, जब फिशिंग, जब मैं मछली पकड़ने जाता था। फिशिंग मतलब होता है मछली पकड़ना, ठीक। आई वांटेड टू गो टू फिनिश, जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था। डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं की है। अब देखो, जो दोष है ना, कहते हैं ना, कहा था ना कि मैं खुद दोषी हूँ, मैं भी दोषी हूँ, आई एम ब्लेम आल्सो, वही अपने ऊपर दोष ले रहे हैं। देखिए, देन, तब तब, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक के बारे में दूसरे के बारे में बात करते हुए। एम हेमल वेंट टू टॉक, ठीक, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते रहे, ठीक। सेइंग दैट, और कहते रहे, इट वाज मोस्ट ब्यूटीफुल, इट वाज मोस्ट ब्यूटीफुल। अब नीचे देखिए, लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यह संसार की सबसे सुंदर भाषा थी। इट वाज द मोस्ट लैंग्वेज ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड, यह संसार की सबसे सुंदर भाषा थी। द क्लियरेस्ट, सर्वाधिक क्या थी, सर्वाधिक स्पष्ट थी। द मोस्ट लॉजिकल, मोस्ट लॉजिकल मतलब जानते हो, सर्वाधिक तर्क संगत थी। दैट वी मस्ट गार्ड इट, हमें सुरक्षित रखना चाहिए। एमंग अस, हमारे बीच। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन, क्योंकि, व्हेन जब, ए पीपल आर इंजाइल्ड, इंजाइल्ड मतलब होता है गुलाम होना। व्हेन ए पीपल आर इंजाइल्ड, जब देश के लोग, जब लोग गुलाम होते हैं। एज लॉन्ग एज, जब तक। एज लॉन्ग एज मतलब क्या होता है, एज लॉन्ग एज मतलब होता है जब तक, ठीक। दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, वे अपने भाषा से बंधे रहते हैं। इट इज़ एज इफ, ऐसा मानो, दे हैड द की टू देयर प्रिजन, कि उनके पास, उनके खुलने की मतलब उनके जेल की चाबी उनके पास है, ठीक। देन, तब, ही ओपन ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, ठीक, उन्होंने व्याकरण की किताब खोली और हमारा पाठ पढ़कर हमें सुनाया। देन, तब, ही ओपनड अ ग्रामर, उन्होंने ग्रामर की किताब खोली। एंड रीड अस आवर लेसन, और हमारा पाठ पढ़ के हमें सुनाया। अब देखिए, आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित था। टू सी, देख कर। हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं इसे कैसे समझ रहा था। ऑल द सेट सीम टू ईजी, सो ईजी, और जो कह रहे थे सब क्या लग रहा था, ईजी, बिल्कुल ईजी लग रहा था। आई थिंक टू, मैंने सोचा भी, दैट, कि, आई हैड नेवर लिसन टू केयरफुली, मैंने कभी भी इतने सावधानीपूर्वक ध्यान नहीं दिया था, इतने सावधानीपूर्वक मैंने कभी नहीं पढ़ा था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और मिस्टर एम हेमल ने भी, वह भी कभी इतने अच्छे से, मतलब इतने धैर्य के साथ कभी नहीं हमें बताए थे, कभी नहीं हमें सिखाए थे, कभी नहीं उसकी व्याख्या की थी। इट सीम ऑलमोस्ट, या लग रहा था लगभग, एज इफ द पुअर वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। हाँ, वो हम कहाँ पहुँचे थे, देखिए, इफ़ द पुअर मैन, बेचारा, वांटेड टू गिव अस, हमें देना चाहता था। ऑल न्यू, जो जानता था। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इनटू हेड एट वन स्टॉक, ठीक है, और इस सारी जानकारी को एक ही बार में हमारे दिमाग में डाल देना चाहता था। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड, इस सारी जानकारी को हमारे दिमाग में डाल देना चाहता था, एट वन स्टॉक, एक ही बार में। अब देखिए बाबू, ये हमारा 10वां है। कौन सा है, ये हमारा स्टैंजा नंबर 10 है।
पैराग्राफ नंबर, सॉरी पैराग्राफ होगा, स्टैंजा तो पोएट्री में होता है यार। देखिए, आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड लेसन इन राइटिंग, हमने लेखन का कार्य किया। ठीक, लेखन किया, हमने क्या किया, लेखन का कार्य किया, यह हमारा लेखन का पार्ट हुआ। ठीक, मिस्टर हेमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, मिस्टर हेमल जो थे हमारे लिए नए कॉपी लाए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, इसमें सुंदर अक्षरों में लिखा था। फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, उसमें क्या था, सुंदर शब्दों में लिखा था। कभी कभी पूछ लेता है कि सुंदर शब्दों में जो फ्रांस कॉपी लाए थे उसमें क्या लिखा था, तो यही 4 शब्द लिखा था, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। ठीक, अब देखिए, दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर, दे लुक, वे ऐसा दिख रहा था, लाइक जैसे लिटिल फ्लैग, छोटा झंडा, फ्लोटिंग एवरीवेयर, लहर रहा हो, एवरीवेयर हर जगह, इन द स्कूल रूम, हमारे स्कूल रूम में, हैंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और डंडे की सहायता से हमारे डेस्क में क्या हो, डंडे की सहायता से हमारे डेस्क में क्या हो, हमारे डेस्क में छड़ों की सहायता से लटका दिया गया हो, लटका दिया गया हो। ठीक, यू आउट टू हैव बीन हाउ एवरी वन सॉ, देखिए, यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, काश आप इतने देखते किस तरह से अपने काम में जुट गए, काश जो है आप भी देखते कि वे सब किस तरह से अपने काम में जुट गए। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, एंड हाउ क्वाइट, सब कुछ कितना शांत था। द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग, केवल एक चीज़ की आवाज़ आ रही थी, ऑफ द पेन ओवर द पेपर, जो पेन थी उसकी आवाज़ आ रही थी, वह पेपर के ऊपर रगड़ रहा था, मतलब सब लिख रहे थे भाई, क्योंकि पता है आपको ना वहाँ राइटिंग का कार्य हो रहा था, तो केवल एक ही चीज़ की आवाज़ आ रही थी, सब लिख रहे थे, तो उसी की आवाज़ आ रही थी पेन की, जो पेपर के ऊपर रगड़ रहा था। वन सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार भंवरा उड़कर अंदर आ गए। वन सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार वन भंवरा जो था उड़कर अंदर आ गए। बट लेकिन नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन लिटलेस्ट वंस, छोटे बच्चे ने भी ध्यान नहीं दिया। हु, जो वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिश हुक्स, जो मछली के कांटों की चित्रकारी कर रहा था। एज इफ दैट वाज फ्रेंच, ऐसा मानो कि जैसा उसके लिए वही फ्रेंच था, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके लिए वही फ्रेंच था। ऑन द रूप ऑफ पिजन कुक्ड वेरी लो, छत पे कबूतर धीरे धीरे गुटर गू कर रहे थे। ऑन द रूफ ऑफ पिजन कुक्ड वेरी लो, छत पर कबूतर धीरे धीरे गुटर गू कर रहे थे। एंड आई थॉट माई सेल्फ, मैंने स्वयं से सोचा, मैंने अपने मन में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, अब देखिए क्या सोचते हैं, क्या वे इन्हें भी जर्मन भाषा गाने के लिए मजबूर करेंगे। इवन द पिजन, कबूतर को भी। अब देखिए, जो हमारे लिटिल फ्रेंच है वो सोचते हैं अपने मन में, क्या जो MML है वह कबूतर को भी जर्मन लैंग्वेज सिखाने के लिए मजबूर करेंगे। इवन द पिजन, कबूतर को भी। अब देखिए, अब वो स्टेंजा नंबर हमारा क्या है, सॉरी यार स्टेंजा बराबर निकल रहा, पैराग्राफ है। ठीक, पैराग्राफ है, पैरा इसे बोलते हैं, पैसे जो बोलते हैं, ये हमारा 11th है। ये पैसेज नंबर हमारा 11 है। देखिए, वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब कभी मैं लिखते हुए ऊपर की ओर देखा। आई सॉ, मैंने देखा। MML सिटिंग मोशनलेस, MML गतिहीन तरीके से बैठे हैं। ठीक, इन हिज चेयर, अपने कुर्सी पर। एंड गेजिंग फर्स्ट वन थिंग, एंड गेजिंग, गेजिंग मतलब क्या होता है, गेजिंग मतलब होता है कि किसी चीज़ को एकटक देखना। ठीक, वे कभी कभी किसी चीज़ को घूर रहे थे, घूरना होता है। ठीक, वे फर्स्ट ऑफ थिंग घूर रहे थे। देन एट अनदर, तभी उस तरह। एज इफ वांटेड टू फिक्स माइंड एज जस्ट एवरीथिंग लुक लाइक दैट इन स्कूल रूम, वह ऐसा घूर रहे थे कि देखिए, एज इफ ही वांटेड, वह चाहते थे, टू फिक्स इन हिज माइंड, उनके दिमाग में फिट हो जाए, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक लाइक स्कूल रूम, जैसा स्कूल रूम है उस तरह उनके दिमाग में क्या हो, बैठ जाए, उनके दिमाग में छाप चढ़ जाए, उनके दिमाग में फिक्स हो जाए। फॉर 40 ईयर
ही हैड बीन देयर सेम प्लेस, वह 40 साल से एक ही स्थान पर रहे थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, उनका जो बगीचा था खिड़की के बाहर था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनका जो क्लास था उनके सामने था। जो गार्डन था खिड़की के बाहर था, जो क्लास था खिड़की के सामने था। अब देखिए, ओनली द डेस्क एंड बेंच हैड बीन ऑन स्मूथ, केवल डेस्क और बेंच मतलब मेज और कुर्सियाँ घिस घिस कर क्या हो गई थी, घिस घिस कर क्या हो गई थी बाबू, चिकनी हो गई थी। द वालेंट ट्रीज इन गार्डन वर टॉलर, और बगीचे में वालेंट ट्री मतलब होता है क्या, वालेंट ट्री मतलब होता है अखरोट का पेड़, ठीक। बगीचे में वालनट ट्री होता है, वालनट ट्री, बगीचे में अखरोट के लंबे पेड़ थे। एंड द होप वाइन मतलब होता है एक प्रकार की वेल होती है। एंड होप वाइन दैट की ही हैड प्लांट हिमसेल्फ टू इन अबाउट विंडो टू द रूफ। देखिए, ही हैड प्लांट हिमसेल्फ, वह प्लांटेड हिमसेल्फ, वह उन्होंने होप वाइन को स्वयं से लगाया था। टू एंड अबाउट द विंडो टू द रूफ, जो छत, देखिए जो स्वयं अपने हाथों से लगाया था, वह खिड़की से लिपटते हुए छत तक पहुंच गई थी। वह खिड़की से लिपटते हुए छत तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट। अब देखिए, इन सबको छोड़ना वह नहीं चाहते थे। देखिए, हाउ इट इज मस्ट ब्रोकन हिज हार्ट लीव इट, वह इन सबको छोड़ने से सुनकर उनका दिल टूट रहा होगा, उनका दिल क्या होगा, टूट रहा होगा। बेचारे, देखिए, द हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट हिज रूम अबव, जब वह सुनते हैं कि उनकी मतलब जो बहन है वह पैकिंग करके, बहन आवाज़ सुनकर मतलब कि जो बहन की पैकिंग की आवाज़ सुनकर वह घबरा जाते हैं। एंड दे मस्ट हैव लीव कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़ के जाना था। सिंपल सी बात है। यहाँ कहने का अर्थ क्या होगा, मैं एक्सप्लेन थोड़ा सही से नहीं कर पाया। यहाँ कहने का अर्थ होगा कि इन सबको छोड़ने से और ऊपर छत पर सामान को संदूकों में पैकिंग करते हुए जब वो बहन की चलने की आवाज़ सुनकर इस बेचारे का दिल टूट रहा होगा, क्योंकि जब पैकिंग करके उनकी बहन नीचे आ रही थी, ऊपर से मतलब डबल मंजिल पे थी, तो उनकी बहन पैकिंग करके नीचे आ रही थी, ठीक। तो वह इन सबको आवाज़ सुनकर उनका जो हृदय था वह टूट रहा होगा। सिंपल सा कहने का बात यही है। फॉर द मस्ट लीव हैड कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें दूसरे दिन देश छोड़ना था। अब देखिए बाबू, पैराग्राफ नंबर 12 है हमारा, जो लास्ट है, ठीक। देखिए, बट लेकिन ही हैड द करेज, उनमें साहस था, टू हियर, सुनने का, एवरी लेसन, प्रत्येक पाठ को, टू द वेरी लास्ट, अंतिम तक, आफ्टर द राइटिंग, लेखन के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारा इतिहास का पाठ हुआ, ठीक। एंड देन, और तब, द बेबीज चैंटेड दियर, बा बी बी बू, ठीक है, बेबी चैंटेड दियर। देखिए, छोटे बच्चे ने जोर जोर से अपने बा बे बी बी बू बोले, छोटे बच्चे ने बोले, ठीक। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, होल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टल्स एंड होल्डिंग टू हिज प्राइमर इन बोथ हैंड। अब देखिए, कमर के पिछले छोर पर बूढ़े हाउसर ने अपना चश्मा पहन लिया था। अपनी पुस्तक को दोनों हाथों में पकड़ कर वह अपने साथ क्या बोला, स्प्रेड द लेटर विद देम, यू कुड टू सी दैट ही टू वाज क्राइंग, बाबी आदि सब बोल रहा था। आप देख सकते थे कि वह भी रो रहा था। वह भी क्या, बूढ़ा व्यक्ति जो हाउसर था वह भी क्या हुआ, रो रहा था। आप देख सकते थे, यू कुड सी, आप देख सकते थे, दैट ही टू वाज क्राइंग, वह भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, उसकी जो आवाज़ थी वह काँप रही थी, उसकी आवाज़ जो थी काँप रही थी, विथ इमोशन, भावनाओं से। एंड इट वाज सो फनी हियर, वह बहुत ही मजाकिया था, टू हियर, सुनने में, हिम, हमें, ठीक, उन्हें, ठीक, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम सब हंसना और रोना चाहते थे, वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। और हाउ वेल आई रिमेंबर इट, मुझे याद आता है, दैट द लास्ट लेसन,
मुझे याद आता है, मुझे कितना अच्छी तरह से याद है अपना अंतिम पार्ट। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, मुझे कितने अच्छे तरीक़े से याद है। दैट लास्ट लेसन, अपना अंतिम पार्ट। अब देखिए फ्रेंड, एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। अब देखिए, अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। अचानक चर्च की घड़ी ने क्या किया? 12 बजाए। एंड देन, और तब, द एंजल्स एट द सेम मोमेंट ऑफ ट्रम्पेट ऑफ द परसुइजन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज़। अब देखिए, एंजल नामक प्रार्थना की घंटी बजी। उसी समय ड्रिल से लौट कर आते हुए परसुइया के सैनिक कि तुर्रुहियाँ जो मतलब होता है आवाज़, होता है एक प्रकार की आवाज़ होता है तुर्रुहियाँ, वो हमारे खिड़की से सुनाई मतलब बजती हुई सुनाई दी। एमएमएल स्टूड अप, एमएमएल खड़े हो गए। वेरी पेल मतलब होता है, वेरी पेल मतलब बहुत, कह सकते हैं यार कि वेरी पेल मतलब बहुत पीले पड़ गए थे। पेल मतलब पीला होता है। एमएमएल स्टूड अप, एमएमएल खड़े हुए। वेरी पेल, पीले पड़ गए थे। इन इस चेयर, अपनी कुर्सी पर से। ठीक। आई नेवर सॉ हिम, मैंने उन्हें कभी ऐसा नहीं देखा था। लुक टू टॉल, इतना आत्मविश्वासी मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था। अब देखिए, माय फ्रेंड्स, मेरे मित्र, सेड ही, उन्होंने कहा। आई मैं, बट समथिंग चॉक्ड हिम, किसी बात से उनका गला अवरुद्ध कर दिया। बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट ए लार्ज एज ही कुड। अब देखिए, वे अपनी बात जारी रख नहीं सके। वे लिख सकते थे, लिखा, फ्रांस जिंदाबाद। वे लिख सकते थे, देखिए, ही रोट ए लार्ज एज ही कुड, उन्होंने लिखा एज लार्ज ही कुड, वह लिख सकते थे। विवा वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, या फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, तो विवा ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, उन्होंने क्या लिखा? फ्रांस जिंदाबाद। देन, तभी, ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर वे रुक गए और अपना सिर दीवार के सहारे झुका लिया। ठीक। देन ही स्टॉप्ड, वे रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, अपना जो सिर था दीवार के सहारे झुका लिया। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना कोई शब्द बोले, ही मेड ए गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड। अब देखिए, उन्होंने अपने हाथ में एक तरफ इशारा किया। उन्होंने अपने हाथ से एक तरफ, गेस्चर मतलब होता है इशारा करना। गेस्चर मतलब क्या होता है बाबू? इशारा करना। उन्होंने अपने हाथ से एक तरफ इशारा किया। स्कूल इज़ डिसमिस्ड, स्कूल की छुट्टी हो गई। यू मे गो नाउ, आप जा सकते हैं। स्कूल की छुट्टी हो गई, आप जा सकते हैं। यू मे गो नाउ, स्कूल की छुट्टी हो गई और आप जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह आपको पसंद आया होगा। जैसा कि हमारा आपको पता है बाबू, द लास्ट लेसन हमारा पूर्ण रूप से क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। द लास्ट लेसन क्या है बाबू? द लास्ट लेसन अल्फोंस डाउडेड, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसका पार्ट 1 पहले ही मैंने अपलोड कर दिया था, पार्ट 2 आज कर दूंगा। तो बस लास्ट लेसन मतलब आज कर दिया समझ लो यार। पार्ट 2 हमारा, ये हमारा द लास्ट लेसन का जो समरी था, जो एक्सप्लेनेशन था, हिंदी अर्थ था, वो अच्छे से कंप्लीट हो गया। अगर किसी को कहीं परेशानी हो तो मैसेज में, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।